हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी एस कुमावत, साइकेट्रिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ कोच, जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, CBT फॉर एंजाइटी। यदि आपको एंजाइटी पूरी तरीके से ठीक करनी है तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, ये जो 10 एपिसोड की जो सीरीज है, ये आपके लिए बनी है। दोस्तों अभी तक हमने 9 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। अब है हमारा 10th एपिसोड, लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, आपने CBT सीख ली, आप एंजाइटी से ठीक भी हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद में ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से एंजाइटी वापस होने लग जाती है। और जब एंजाइटी वापस होती है तब हमारा जो हमारे माइंड में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो यही आती है कि ले, ये तो वापस वहीं पे आ गया, ये तो वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी किया था सब कुछ खत्म, जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ था सब कुछ खत्म। ये सबसे कॉमन सा डाउट होता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि एक बार एंजाइटी ठीक हो गई मतलब वापस से एंजाइटी कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो रिकवरी होती है ना दोस्तों एंजाइटी की, वो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होती। स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पे आपको एंजाइटी हो रही है, जैसे ये एंजाइटी हुई आपको, ये एंजाइटी हुई, आपने CBT सीखी और ठीक हो गए। ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गए, यहाँ पे ठीक हो गए, है ना, यहाँ पे आपको एंजाइटी थी, यहाँ पे ठीक हो गए, 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 ठीक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये इस तरीके से नहीं होता कि एक बार एंजाइटी से आप रिकवर कर गए और वापस से कभी आपको एंजाइटी होगी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। रिकवरी जो होती है एंजाइटी से वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये इस तरीके की होती है कि एक बार यदि एंजाइटी से आप ठीक हो गए ना, तो अगली बार वापस से एंजाइटी आ सकती है। अगली बार वापस से एंजाइटी आ सकती है, लेकिन अगली बार पहले से कम एंजाइटी होगी और कुछ देर बाद में वापस ठीक हो जाएगी, फिर वापस ठीक हो जाएंगे, फिर अगली बार वापस एंजाइटी हो सकती है लेकिन पहले से और कम होएगी। क्योंकि आप धीरे 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 सीखते जा रहे हैं एंजाइटी को मैनेज करने की। एंड कुछ टाइम बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद में और एंजाइटी होगी, फिर वापस जल्दी से ठीक हो जाओगे। कुछ टाइम बाद में भी एंजाइटी होगी नहीं, फिर एक टाइम आएगा कि थोड़ी सी एंजाइटी होगी, फिर वापस ठीक हो जाओगे, फिर थोड़ी सी एंजाइटी होगी, फिर वापस ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होती है जो एंजाइटी से रिकवरी की जो फेज, जो प्रोसेस होती है ना, वो दोस्तों स्ट्रेट लाइन नहीं है कि एक बार एंजाइटी ठीक हुई और उसके बाद में कभी होगी ही नहीं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये, इसको हम जिग जैग या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये समझने वाली बात है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज है कि एंजाइटी वापस क्यों आती है। एंजाइटी वापस क्यों होती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी एक सिग्नल है, एक संकेत है जो हमें हमारी बॉडी के सिम्टम्स से ये बताता है कि कुछ है आपके दिमाग में जो ठीक नहीं चल रहा है। कुछ इमोशंस है जो आपने प्रोसेस नहीं कर रखे, कुछ थॉट्स आपके माइंड में जिनको आप टेकल नहीं कर पा रहे, जिनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे। तो एंजाइटी सिर्फ सिग्नल है, एक अलार्म सिस्टम है जो हमें बताता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है दिमाग, कुछ डेंजरस, माइंड को कुछ खतरा लग रहा है। अब वो खतरा रियल भी हो सकता है या फिर वो काल्पनिक भी हो सकता है, इमेजिनेशन भी हो सकती है। तो एंजाइटी तो सिर्फ एक सिग्नल है। एंजाइटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है कि वो एंजाइटी स्टार्ट क्यों हो रही है, वो अनरिजोल्व इमोशन, वो मैनेज नहीं किए जाने वाला थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो इसके कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। कॉमन ट्रिगर्स मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से ये एंजाइटी वापस से होने लग जाती है। उसमें सबसे मुख्य है दोस्तों स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। हमारी लाइफ है फुल ऑफ स्ट्रेस से भरी है। जब तक जीवन है, जब तक जिंदा है, तब तक स्ट्रेस रहने वाला है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, स्ट्रेस से बच नहीं सकते। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है, स्ट्रेस को टैकल करना सीखना है, उसको हैंडल करना सीखना है कि हाँ जब भी स्ट्रेस आएगा मैं उससे कैसे तुरंत बाहर निकलूं। ये स्किल हमें सीखनी है। तो लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट आएंगे ही आएंगे, और जब भी स्ट्रेसफुल इवेंट आएंगे तो एंजाइटी होगी ही होगी। बट हमारा मकसद ये है कि एंजाइटी हुई, हमने तुरंत पहचाना और उससे बाहर निकल गए। दूसरा है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब देखिए, दो जने हैं किसी रिलेशनशिप में है, दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग हैं, अलग दोनों का थॉट प्रोसेस है, अलग दोनों का बैकग्राउंड है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ती है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता ही होता है। और कॉन्फ्लिक्ट इतना क्रिएट हो जाता है कि उसकी वजह से एंजाइटी स्टार्ट होने लग जाती है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लाइफ में होती ही होती है, बस वो आगे ज़्यादा नहीं बढ़े। जैसे ही होती है हम तुरंत उनको सॉर्ट आउट करें और जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़े। ये दूसरा ट्रिगर है जिसकी वजह से एंजाइटी वापस से आने लग जाती है। तीसरा है हेल्थ कंसर्न, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हमारा बॉडी है ना, अमर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कभी खत्म नहीं होगा, कभी ये कमजोर नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही जाती है। तो हमें
टाइम के साथ ये चीज़ भी सीखनी ज़रूरी है कि हाँ, ये हमारा फिजिकल हेल्थ है, ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट है जो धीरे धीरे कमज़ोर भी हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको ठीक करने के बावजूद इसके कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है मेरी बॉडी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आपको एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है। आप उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उसमें आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, कीजिए जितना भी बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं कर सकते आप तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है। चौथी चीज़ है जॉब प्रेशर। देखिए जॉब है, जैसे जैसे वक्त बदलता है, टाइम बदलता है, चीज़ें बदलती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स बदलती है और आपके आसपास का एनवायरनमेंट बदलता है, जॉब का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आती है, जॉब से रिलेटेड प्रेशर आपकी लाइफ में आती है जिसकी वजह से वापस एंजाइटी हो सकती है। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद की प्रॉब्लम। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत केसेस में क्या होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से किसी व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब होती है, 1 दिन 2 दिन वो उसको हल्के में ले लेता है और उसके बाद में एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है और वो एंजाइटी इतनी सिग्निफिकेंट होती है कि उसको टैकल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके लिए। एक मेरा पेशेंट था, बहुत ये रियल केस बता रहा हूँ मैं आपको। एक मेरे पेशेंट थे एंड ही वाज ए टॉपर। वो टॉपर थे, 12th बोर्ड में वो टॉपर थे। ठीक है। अब हुआ क्या कि वो सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, सीए की तैयारी कर रहे थे और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। टॉपर मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जिला टॉपर थे वो। अब हुआ क्या कि एक बार ऐसा हुआ कि 1-2 दिन तक उनको लगातार नींद नहीं आई। उनको नींद की प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हो गई। अब नींद की प्रॉब्लम हुई, जब उनको पहले दिन नींद नहीं आई तो अगले दिन को थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। दूसरे दिन भी पहले दिन नींद नहीं आई, अजीब-सा लगा। दूसरे दिन भी जब उनको नींद नहीं आई तो अगले दिन उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी-सी कम हुई। उन्होंने काम थोड़ा-सा कम कर पाए, कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाए, जो भी चीज़ वो पढ़ रहे थे उस पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें वो याद नहीं रख पाए। अब जो व्यक्ति 15-16 साल जिसने हर क्लास टॉप की है, हर डिस्ट्रिक्ट उसने टॉप किया है, यदि मान के चलो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो उससे सहन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी फेलियर देखा नहीं, उससे सहन नहीं हुआ और धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी स्टार्ट हो गई और एंग्ज़ायटी इतनी सिग्निफिकेंट हो गई ना कि उसको एंग्ज़ायटी इतनी सीवियर हो गई दोस्तों, दिस इज़ अ रियल केस। एंग्ज़ायटी उसकी इतनी सीवियर हो गई कि उसको ये सीए का कोर्स छोड़ना पड़ा। ठीक है। स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट हुआ था नींद से। नींद से स्टार्ट हुआ था, स्लीप से स्टार्ट हुआ था, इसलिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लगातार लगता है कि 1 या 2 दिन तक आपको नींद नहीं आ रही है, यदि लगातार 1 या 2 दिन तक नींद नहीं आती है ना, ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली अपने मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एक और ट्रिगर है। जो भी आप हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं ना दोस्तों, उसको आप सडनली स्टॉप कर देते हैं। हेल्दी रूटीन में जैसे एक्सरसाइज करना, जर्नलिंग यानी थॉट्स लिखना, हेल्दी डाइट इनटेक करना, अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहना, अकेले नहीं रहना, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना। जब आप ये एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं ना, उसके बाद में भी एंजाइटी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं हमारी ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स है जिसकी वजह से एंजाइटी वापस आ सकती है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब प्रेशर हो सकता है, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से एंजाइटी वापस आया जाए, और आप जो हेल्दी रूटीन फॉलो करते हो उसको आपने बंद कर दिया, उसकी वजह से भी एंजाइटी वापस हो सकती है। ठीक है। ये ट्रिगर है जिसकी वजह से एंजाइटी वापस आ सकती है, आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एंजाइटी वापस आने वाली है या फिर आ गई है? हमें तो तब पता चलता है ना जब जिसकी वजह से हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस, हमारे सोशल फंक्शन, हमारे ऑक्यूपेशनल फंक्शन, हमारा काम, हमारी पढ़ाई सब कुछ प्रभावित हो जाती है, खराब हो जाती है, तब हमें पता चलता है, तब रियलाइज़ होता है कि हाँ यार एंजाइटी चल रही है। अब कुछ सिग्नल्स, कुछ साइन, कुछ संकेत ऐसे होते हैं दोस्तों, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, अभी एंजाइटी आने वाली है या फिर अभी मुझे एंजाइटी आना स्टार्ट हो चुकी है। उनमें सबसे पहला है ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले है कि हमें जो एक ही विचार बार-बार हमारे दिमाग में आना चालू हो जाता है। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसको बट कंट्रोल नहीं कर पाते। वो बार-बार रील की तरह है ना, एक चीज़ जो रिपिटेशन में लगी हुई उसकी तरह वो चलती रहती है हमारे दिमाग में। दूसरा है अवॉइडेंस बढ़ जाता है। एंग्ज़ायटी में होता है क्या है, जिस चीज़ से हमें एंग्ज़ायटी होती है उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको फेस नहीं करते, उसका सामना नहीं करते, उसकी वजह से एंग्ज़ायटी और बढ़ने लग जाती है। तो यदि कई बार आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि आजकल मैं कुछ चीज़ें अवॉइड करने लग गया, कुछ चीज़ें मैं डिलिबरेटली फेस नहीं कर रहा, जानबूझ के मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ, तो समझ लीजिएगा कि आपकी एंग्ज़ायटी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। दूसरा है अवॉइडेंस बढ़ जाता है। नींद आपकी डिस्टर्ब हुई, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, नींद और भूख यदि आपकी डिस्टर्ब होने लग जाती है, हर छोटी-छोटी बात में आप चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। किसने नॉर्मल भी बात की, आप चिड़चिड़े हो गए, है ना? आपका इमोशन चेंज होने लग गया, छोटी-छोटी बातों पे आप गुस्सा होने लग गए और बार-बार आप रीअश्योरेंस
सीकिंग बिहेवियर शो कर रहे हो, यानी कोई भी माइंड में थॉट आया और उस थॉट से रिलेटेड कोई बिहेवियर आपको आपका थॉट आपको बोल रहा है कि हाँ ये करके देखो, और आप बार बार उसको चेक कर रहे हो, बार बार रीएश्योरेंस ले रहे हो। माइंड में थॉट आ गया कि हाँ मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, गले का कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुंह का कैंसर तो नहीं हो जाएगा, और बार बार आप डॉक्टर के पास जाने लग गए। एक बार गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं भैया कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ नॉर्मल है, फिर 2 दिन बाद वापस चले गए। तो ये जब रीएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर आपका स्टार्ट हो जाता है, ये वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि एंजाइटी आने वाली है, एंजाइटी ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा जो सीबीटी की एक्सरसाइज आपको बताई थी, जो सीबीटी की स्किल्स आपको सिखाई गई थी, यदि आप उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो समझ लीजिएगा कि अभी एंजाइटी वापस आने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस है जिससे हमें ये पता चल जाता है, अर्ली साइंस है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ एंजाइटी आने वाली है, हमें सजग होने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा और अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी ये चीज़ें होती है ना, जब भी आपको एंजाइटी वापस आती है, तो उसमें मदद सबसे ज़्यादा जो कर सकता है वो इंसान आप खुद हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक सीबीटी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सीबीटी फॉर एंजाइटी में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आपको क्या करना है, वो जितनी भी चीज़ें सीखी हैं ना, उनको अपनी डायरी में लिखा ही होगा आपने, जैसा हमने डिस्कस किया। तो मैं चाहता हूँ कि उनको आप वापस से पॉइंट वाइज़ लिख लें और एक टूल किट बना लें कि हाँ, ये एंजाइटी की टूल किट है। अब उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? उसमें होता है एक तो हमारा थॉट चैलेंजिंग, एक थॉट रिकॉर्ड, एक्सपोजर, डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड जर्नलिंग। ये चीज़ें वो है जो आपको एंजाइटी से बाहर निकाल देगी। तो आपने एक टूल किट बना रखा है जिसके अंदर आपने ये चीज़ें लिख रखी है, और इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं और ये कैसे काम करती है, सारी चीज़ें समझ रखी है और आपने लिख रखी है। आपको क्या करना है, जब भी आपको एंजाइटी होती है, अपना टूल किट उठाना है एंजाइटी वाला, सीबीटी फॉर एंजाइटी वाला टूल किट उठाना है, और उसमें से चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ और कौन कौन सी चीज़ें जो मैं नहीं कर रहा, और उसको चेक करना है। थॉट चैलेंजिंग, हाँ, हाँ यार मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं बट मैं उनको चैलेंज नहीं कर पा रहा। तो जब आप इस टूल किट को उठाओगे, 2-4 दिन थॉट्स को चैलेंज करना चालू करो, ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी या फिर वापस नहीं आएगी। थॉट रिकॉर्ड, हाँ, आजकल मैंने थॉट रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है, मैं भूल गया हूँ थॉट्स को रिकॉर्ड करना। वापस से थॉट्स को रिकॉर्ड करना चालू करो। जब रिकॉर्ड करोगे, उनको आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो उनको रिस्ट्रक्चर कर पाओगे। इसके अलावा एक्सपोजर, हाँ, आजकल मैंने एक्सपोजर लेना बंद कर दिया है। आजकल मैंने अवॉइडेंस बिहेवियर अपनाना चालू कर दिया है। मैं चीज़ों से बचने की कोशिश करने लग गया हूँ। मुझे एक्सपोज़र वापस से करना है। तो जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एंग्ज़ायटी ठीक होने लग जाएगी। डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है, इनको आप एक जगह लिख लीजिए और बार-बार रिमाइंड करवाइए खुद को कि हाँ, ये मेरा टूल किट है, इसमें से ये वाला टूल मुझे उठाना है और इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है? ये चीज़ें जब करेंगे तो आप जो आने वाली एंग्ज़ायटी है उससे जल्दी निपटने लायक अपने आप को बना पाएँगे। उससे आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो। ठीक है? अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिए एंग्ज़ायटी से बच नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता, एंग्ज़ायटी आएगी ही आएगी, लेकिन उससे एंग्ज़ायटी से जो कॉन्सिक्वेंस डेवलप होता है, हमें उससे बचना है। जब भी आपको वापस एंग्ज़ायटी आए, 3 स्टेप आपको फ़ॉलो करने हैं, 3 स्टेप वापस फ़ॉलो करने हैं। यदि आपने सीबीटी सीख ली है, आप एंग्ज़ायटी से पूरी तरह रिकवर हो गए, उसके बाद में यदि आपको एंग्ज़ायटी आ रही है, एंग्ज़ायटी वापस हो रही है, तो आपको ये 3 स्टेप फ़ॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट, नोटिस करना। नोटिस करना है कि हाँ, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है। हाँ, मैं एंग्ज़ियस फ़ील कर रहा हूँ। हाँ, मुझे हल्की-हल्की घबराहट हो रही है। दूसरा, नॉर्मलाइज़। पहला है नोटिस, दूसरा है नॉर्मलाइज़। इसको नॉर्मलाइज़ करना है, इसको सामान्य समझना है कि हाँ, मुझे अभी एंग्ज़ायटी हो रही है और ये एकदम नॉर्मल है, किसी को भी हो सकती है। जब भी लाइफ़ में चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती है या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से एंग्ज़ायटी हो सकती है। हाँ, ये नॉर्मल है। पहला नोटिस किया, दूसरा नॉर्मलाइज़ किया आपने कि हाँ, ये नॉर्मल है, एंड तीसरा जो आपने स्किल्स सीखी है उसको यूज़ करना है। जो स्किल आपने सीबीटी में सीखी है उनको यूज़ करना है। सबसे पहले नोटिस किया, फिर इसको नॉर्मलाइज़ किया और उसके बाद में तीसरा उसको यूज़ किया। स्किल्स जो आपने सीखी है उसको यूज़ करना। तो ये 3 स्टेप है जो आपको एंग्ज़ायटी में एंटर होने से बचा लेंगे। या फिर एंग्ज़ायटी हुई है तो आपको तुरंत बाहर निकाल देंगे। ये 3 चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है दोस्तों। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एंग्ज़ायटी से आप बच नहीं सकते, लेकिन हमने जो चीज़ें सीखी है उसकी सहायता से आप एंग्ज़ायटी से तुरंत बाहर निकल सकते हैं। एंग्ज़ायटी बीमारी नहीं है, एंग्ज़ायटी एक सिग्नल है, एंग्ज़ायटी फिज़िकल सिम्पटम्स का एक क्लस्टर है, जिसमें हमें जो ये बताता है कि हाँ, माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही होती। बार-बार मैं आपको यही बताऊँगा कि यदि आपने सीबीटी सीखी है ना, यदि आपने सीबीटी सीखी है यदि आपने सीबीटी सीखी है, तो सीबीटी ऐसा समझ लो कि सीबीटी कोई खाली
कोर्स नहीं है, खाली कोर्स नहीं है सीबीटी। सीबीटी की स्किल है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने सीबीटी का कोर्स कर लिया और उसके बाद में भूल गए सीबीटी को, ऐसा नहीं है। सीबीटी एक स्किल है जिसको आपको सीखने के बाद में कोर्स में सिर्फ सिखाया जाता है, सिखाने के बाद में उसको आपको डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको प्रैक्टिस करना है, उसको आपको अपने हैबिट्स में लेके आना है। और जब आप ये हैबिट्स में लाना चालू कर देंगे ना, उसके बाद में ये आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में आ जाएगी। मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। शुरू-शुरू में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको एक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा कि हाँ, अभी मुझे एंग्जायटी हो रही है, हाँ, मुझे अभी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, हाँ, मुझे अभी थॉट रिकॉर्ड प्रैक्टिस करना है, मुझे थॉट चैलेंजिंग प्रैक्टिस करनी है, मुझे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कुछ टाइम बाद में ना ये ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। जैसे नहीं हम शुरू-शुरू में साइकिल सीखते हैं, तो शुरू-शुरू में हम गिरते भी हैं, हम एक्टिवली काम करते हैं उसको सीखने के लिए और कुछ टाइम बाद में बिना एफर्ट के वो काम होने लग जाता है। सेम सीबीटी है। शुरू-शुरू में आपको एफर्ट करना पड़ेगा सीखने के लिए, आपको वीडियोज़ भी देखने पड़ेंगे, आपको बात भी करनी पड़ेगी अपने थेरेपिस्ट, अपने साइकियाट्रिस्ट से और उसके बाद में आपको जो गलतियाँ कर रहे हो वो बतानी भी पड़ेगी और वो उसको रेक्टिफ़ाई करेंगे, आपको अपनी गलतियाँ सुधारनी पड़ेगी और लंबे टाइम तक आपको वीडियोज़ के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से या फिर पर्सनल ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सीबीटी सीखनी पड़ेगी और उसके बाद में उसको धीरे-धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। शुरू-शुरू में एक्टिवली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ टाइम बाद में वो पैसिवली होने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाएगा। तो सीबीटी एक स्किल है जो आपकी हैबिट में आनी चाहिए, जो आपकी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में आनी चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों ये था बहुत एक ब्रीफ सा, कॉम्पैक्ट सा, एक कंप्लीट कोर्स समझ लीजिए या फिर इसको सीरीज़ समझ लीजिए जिसमें 10 वीडियोज़ हमने डिस्कस किए हैं। एंग्जायटी को समझा है, एंग्जायटी क्यों होती है उसको समझा है, एंग्जायटी की विशियस साइकिल समझा है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझा है और उसको हम कैसे ठीक करें उसको समझा है, बिहेवियर एक्टिवेशन को समझा है, एक्सपोज़र को समझा है, अवॉइडेंस क्यों हमें नहीं करना उसको समझा है और लाइफ़स्टाइल हमारी कैसी रखनी है एंग्जायटी से ठीक होने के लिए वो समझा है और रिलैप्स प्रिवेंशन यानी कि एंग्जायटी वापस आती है तो हमें क्या करना है ये चीज़ हमने समझी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। यदि आप या फिर आपका कोई भी अपना किसी भी एंग्जायटी से या फिर एंग्जायटी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए डेफ़िनेटली। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक और चीज़ होती है एंग्जायटी के साथ ही वो भी एक एंग्जायटी का टाइप होता है जिसके अंदर क्या होता है ना कि बार-बार एक ही थॉट दिमाग में आते रहता है। इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं और कंपल्सिव बिहेवियर उससे जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगली जो सीरीज होने वाली है ना दोस्तों वो ओसीडी के ऊपर बेस्ड होगी। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ओसीडी के बारे में बताया जाएगा, कैसे ओसीडी होती है, ओसीडी क्यों होती है, ओसीडी में कौन से ब्रेन के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, ब्रेन किस तरीके से ओसीडी में हो जाता है एंड उसको ठीक कैसे किया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली सीरीज में सीबीटी फॉर ओसीडी। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यानी डॉक्टर माइंडफिट के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।